चंदौल गांव में आज R&R कंपनी की ओर से रैयतों के साथ का ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम गोंदलपुरा, बादम, अंबाजित, महंगाई, चंदौल, सांड, हरली पंचायत के हजारों भू रैयतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के भारी विरोध के बाद यह प्रस्तावित ग्राम सभा रद्द हो गई। भू रैयतों ने कपकापते एवं निराश भरी स्वर में कहा कि बड़कागांव पूर्वी क्षेत्र में वर्षों से भिन्न भिन्न कंपनियों द्वारा जबरन ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और हर ग्राम सभा में हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ग्राम सभा विफल हो रहा है। हम कई बार लिखित रूप से जिला प्रशासन को इसकी सूचना देते आ रहे हैं, पर हमारे हक और अधिकार का सम्मान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का जमीन बहुफसलीय है और हम देश के लिए अनाज, फल और सब्जी का उत्पादन करते आ रहे हैं और मरते दम तक अपनी जमीन नहीं देंगे। यहाँ के प्रशासन और एजेंसियों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रेषित किया जा रहा है। लगभग 2 वर्षों से हम और हमारा परिवार डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। हमारा दर्द को समझने के लिए न तो सरकार है न ही जिला प्रशासन है। इससे प्रतीत यह होता है कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में है ही नहीं। हम फिर से सरकार और जिला प्रशासन से दंडवत होकर आग्रह करते हैं कि कृपया अब इस प्रकार का ग्राम सभा का आयोजन न करें और हमें स्वतंत्र देश में जीने का हक प्रदान करें। वो ग्राम पंचायत सांड के है, ठीक है, और लगता है आधा जमीन चंदौल पंचायत के पड़ेगा, मतलब कुछ हरली का भी है, मोहगा के भी 3-4 पंचायत का जो है उसमें जमीन है। और हमें अभी मुख्य प्रतिनिधि यहाँ सनिध जी है, भैया आपसे हमारा यही कहना है कि सेल्फ अपने डिसीजन खाली चंदौल पंचायत के ग्राम सभा में कुछ हो, चाहे आपके कार्यकारिणी मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति हो, बैठ की कंपनी का एक भी पेपर देने का काम नहीं करें। हम क्यों देंगे? दूसरी तरफ सुनिए, हमको बीडीओ साहब, चाहे सीओ साहब, चाहे जिला के उच्च अधिकारी दबाव देगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमको जो से चुना है। प्रजा तंत्र में प्रजा महत्व है, प्रजा का मान्य है, वो हमको नहीं चुना। अगर उनको बहुत बड़ा दम है तो अभी वही जनप्रतिनिधि है, राज्य के मुख्यमंत्री, उसके ऊपर चाहे मंत्री, उसके ऊपर उन लोग कहने दबाव देता है, उन लोगों पर दबाव देना चाहिए ना। इसलिए जब भी ऐसा मामला आवे तो तीनों चारों पंचायत के जो है सभी का जानकारी हो और सामूहिक हम लोग डिसीजन लेंगे, सामूहिक भी बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी कीमत पर R&R कॉलोनी को यहाँ बैठने नहीं देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं सामूहिक रूप से, क्या आप आज का जो ग्राम सभा या आम सभा होने वाला उसका बहिष्कार करते हैं? आप बहिष्कार कर रहे हैं। किस रूप में? सभी को, मतलब ग्राम चंदौल का अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि की हैसियत से। चलिए बढ़िया। भैया आप किस गांव से आते हैं? हम चंदौल पंचायत अरुण प्रसाद दागी है। अच्छा, प्रॉपर चंदौल पंचायत से है। मेरा घर है और डुंडी टाड़ा का निवासी है। अरुण प्रसाद दागी मेरा नाम है, ठीक है। हम लोग डीसी के पास भी गए थे आवेदन लेकर के कि ये बंजर जमीन नहीं है, ये पैदावार जमीन है, बहुफसलीय जमीन है। इस पर जो है सीओ और बीडीओ को जांच किया जाए। फिर भी जो है डीसी साहब जो है बोले कि हम लोग कि ठीक, हम बाद में इसको करेंगे, देखिए पूछताछ करेंगे। आज तक पूछा कुछ नहीं। उसके बाद जो है आम सभा का ही निकाल दिया चिट्ठी, और जो है पिया खिया करके हमारे दलाल के माध्यम से पूरा गांव में जो उसका जमीन नहीं, 1 इंच 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वो आकर के जो आम सभा में 8-10 बजे से देखिए समय दिया और 8 बजे समय लेकर के बिना डाली करके ऑफिस में पंचायत भवन में बैठ करके और जो है कागज पत्र लिख करके यही मुखिया जो है सब प्रतिनिधि किसी का अध्यक्षता में करके और जो है लिखा पढ़ी करके दे दिया और जो है गाड़ी में बैठ के भाग गया घर। यही पंचायत मुखिया प्रतिनिधि है। चाचा, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं या प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा, मैं देनाथ मातो, पिता का नाम स्वर्गीय हंसराम मातो, मैं गोंदलपुरा का निवासी हूँ और गोंदलपुरा के लोग
2004 से ही कंपनी के विरोध करते आ रहे हैं और जब अडानी कंपनी आया 2021 में तब से विभिन्न गांवों में ग्राम सभा, आम सभा, जन सुनवाई हुआ और सबका बहिष्कार करते गए और आज भी यही कहते हैं कि जब हम लोग जमीन देंगे ही, माँ और मिट्टी का सवाल है तो फिर ये क्या जरूरत है ग्राम सभा लोकसभा का, हम लोग को आर्यन कॉलोनी की क्या जरूरत है। इसलिए ये सदा के लिए अब ये खेल बंद होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक तो ग्राम सभा करते हैं, उसके पहले हम लोग डीसी महोदया के देते हैं आवेदन कि ये सब नहीं किया जाए, लेकिन वहाँ हमारे जिला के मालिक के बार बार हम लोग को परेशान करते जा रहे हैं। देख लिया जाए यहाँ पर जो हमारी माँ बहनें दुर्गा चंडी आई हुई है वो लोग किस रूप में है, बिना खाए पिए यहाँ पर दिन भर परेशान है। सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, जबकि दुनिया जान रही है कि हम लोग बिना ऑक्सीजन के कहीं जिंदा नहीं रहता, कोई नहीं जिंदा रह सकता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैसे को खत्म, इतना जो जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पौधे खत्म किए जा रहे हैं, इससे क्या मतलब रखता है? इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को अभी तो बोतल और जार से पानी की जरूरत हो रही है, अभी ना जाने कि ऑक्सीजन गैस का पीछे तरफ सिलेंडर लेकर के भी चलना पड़ेगा जीने के लिए। इसलिए हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब ये सब बंद कीजिए। विकल्प ऊर्जा का और भी है, वो ऊर्जा के लिए प्रयास करें, लेकिन बड़का पश्चिमी क्षेत्र को तो उजाड़ दिए, लेकिन पूर्वी क्षेत्र को बचा करके रखे। हम लोग को चैन सुख से जीने दें, जो कि हम लोग बहु फसली है क्षेत्र के निवासी हैं और वही फसली क्षेत्र को नहीं उजाड़ना है। इसलिए ये सब ध्यान दे सरकार और बार बार इस तरह का नहीं